हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ एलपी टेक्नीशियन का जो सेट हम लेकर के चल रहे हैं वो 51वां सेट तक हमने मतलब 51 सेट अभी ये लेने वाले हैं। 50 सेट तक हम ले चुके हैं। इसमें प्रीवियस साल का प्रश्न हम लेकर के आए थे आपके सामने, जो कि 30 शिफ्ट का जो प्रश्न था वो हमारे पास अवेलेबल था। उसमें से हम ये 29वां सेट लेकर के आए, अर्थात ये भाग जो 22 से हमने शुरू किया था और 51 तक पहुंच चुके हैं। इसका एक शिफ्ट और बाकी रह गया, ठीक है, जो कि हम 52 में इस क्लास को द एंड करेंगे और इसके बाद हम फिजिक्स के लेकर के टॉपिक्स बाय टॉपिक्स लेकर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। आज के सेट में हम 31 अगस्त के थर्ड शिफ्ट से ये शुरुआत करने वाले हैं और आपको बता दें कि हमने एलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस साल का रीजनिंग का भी शुरू कर दिया है क्लास। ठीक है, तो रीजनिंग के उसमें लगभग 2-3 क्लासें हो चुकी है, तो उसका भी लगातार 30 क्लास तक के आपका लिया जाएगा। तो चलिए आ जाते हैं अपने प्रश्न पे, साइंस वाले प्रश्न पे क्या दिया गया है। ये देखिए, करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया था। उस राज्य का नाम बताएं जिसमें कुरुक्षेत्र जिला में पेहोवा के निकट स्थित गुमथाल गरहू गांव भारत का संचार निगम लिमिटेड के थोक प्लान के तहत वाईफाई हॉटस्पॉट गांव बना। वह गांव कहाँ है? तो हरियाणा में। ठीक है, ये करंट अफेयर के एक प्रश्न आ गए। वैसे तो करंट अफेयर के प्रश्नों को छोड़ दिया जाता। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता। जूल किसका? कार्य एवं ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। एम्पियर किसका? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। वाट किसका? शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता। और ये बात आप जानते हैं कि 1 HP बराबर 746 वाट होता है। देखिए, ये प्रश्न के देखने से हमें ये पता चलता है कि जो हम फिजिक्स का क्लास शुरू करेंगे उसमें पहले मात्रक ही पढ़ेंगे। उसमें पहला क्लास क्या लेंगे? मात्रक लेंगे, जो पूरा डीपली भी पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लगाया जाएगा। तो अवश्य ही आप उस सीरीज में भी आप जुड़िए। चलिए आ जाइए, क्या पूछा जाए? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है एल्केन का? तो CnH2n+2 एल्केन का सूत्र होता है। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का सूत्र CnH2n और -2 होता है। एल्कीन का क्या सूत्र होता है? CnH2n होता है। और ये तो समावयवी है, इसको तो एक और होता है एल्काइल। एल्काइल मेथाइल। तो CnH2n एल्केन में से एक कम जाते हैं तो एल्काइल हो जाता है। तो ये आप 4 सूत्र भी क्या कीजिए, अवश्य याद रखिए, क्योंकि पिछले क्लास में ये सूत्र भी पूछा था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो रजो दर्शन से यौवन की क्या होती है? शुरुआत होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रकाश की क्या पूछा? प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किसमें होती है? तो वायु निर्वात में हम सब दे सकते हैं, जैसे ये हवा दिया, पानी दिया, कांच। देखिए, प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक, चलिए जल में चाल होता है 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इससे ये पता चल रहा है कि हमें पढ़ना होगा विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल, जो कि इसको हम ट्रिक से बताएंगे आपको। इसको हम किससे बताएंगे? ट्रिक से क्लास लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाइए। क्या प्रश्न पूछ रहा? सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है? तो वह भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। सर चार्ल्स विल्किंस भागवत को अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होता है। देखिए, ऑलरेडी हमने विटामिन की क्लास ले चुके हैं। विटामिन की क्लास ले चुके हैं। इसका खोज, इसका रासायनिक नाम और खोजकर्ता, जो कि एकदम फास्टली ट्रिक से आपको बताया गया है। ठीक है ना, ट्रिक से याद करवाया गया इसी चैनल के माध्यम से। तो उसको भी आप जा करके अवश्य देख लीजिए।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न क्या कह रहा, किस अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलन की प्रक्रिया के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये तरंग से प्रश्न पूछा, ठीक है, ये तरंग से प्रश्न पूछा कि अनुदैर्ध्य तरंग में दो लगातार संपीड़न और दो लगातार विरलन, दो लगातार संपीड़न जैसे ऐसे ये संपीड़न हो गया, ये विरलन हो गया, फिर यहाँ संपीड़न हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, उसे तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। क्या पूछा है, नग्न बीजी होते हैं, तो जो पाइनस है वो नग्न बीजी होते हैं, पाइनस है जो कैसा होता है, नग्न बीजी होते हैं। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से उल्लेखित गतिविधियों में से किसे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। तो याद रहे, एक पटाखा का विस्फोट, एक पटाखा का विस्फोट, तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना। एक टॉर्च को ऑन करना, मतलब टॉर्च को जलाएंगे तो प्रकाश गतिज ऊर्जा में, नहीं ये तो गलत है, कन्फर्म। एक पेंडुलम का झूलना, मतलब जब पेंडुलम जब झूल रहा है तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा में बदल रहा है। एक टॉर्च का ऑफ करना, टॉर्च वाली बात तो नहीं जाता है। और एक पटाखे, पटाखे में देखिए वास्तविक में स्थितिज ऊर्जा नहीं होता, जब विस्फोट करेंगे तो गति पकड़ दिए, इसीलिए ये पेंडुलम वाला। अच्छा, तो एक पेंडुलम का झूलना, आप इस पर भी अटक सकते थे कि देखिए पटाखा जब विस्फोट करते हैं तो वो फैल जाता है, तो गतिज ऊर्जा में बदल गया, नहीं, इसमें लिया आंसर क्या है, एक पेंडुलम का झूलना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, कौन अधिक काम कर सकता है, इस चीज में भाई ऑप्शन देख लेते हैं। बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा, एक घूमता हुआ पहिया, कौन अधिक काम कर सकता। भाई बंदूक की एक चलती हुई गोली, अब वो तो चलाएंगे तो ज्यादा स्पीड में काम करेगा, ये अधिक काम करेगा वही बंदूक की चलती हुई गोली। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है। कथन कहा जा रहा, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है तथा चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है, कौन है, तो दोनों सही है। देखिए लैटिन नाम सोडियम का नाइट्रियम और चांदी का अर्जेंटम होता है, ठीक है। तो लैटिन नाम भी हम सब याद कर लेंगे, लैटिन नाम, ये सब चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा है उस हिसाब से हमें पढ़ना ही पड़ेगा, तभी अगले एग्जाम की तैयारी हो पाएगी, ठीक है। आगे आइए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण छोर का नाम क्या है, इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में जोड़ती है, तो केप हॉर्न, केप हॉर्न है जो जोड़ता है किसको किसको, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। तो ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, और एक प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में ज्योग्राफी का नजर आ रहा है, वो भी जोड़ने और मतलब जल डमरू या उसको हटाने वाले में से, तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा हमें। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाता है, यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम पर है, तो न्यूटन के तीसरे नियम पर, न्यूटन के तीसरे गति नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे हम जब पैर से नाव पर बल लगाते हैं तो नाव को पीछे ढकेलते हैं और हम आगे कूदने का प्रयास करते हैं, तो जब हम आगे गए तो नाव भी हमारे ऊपर बल लगाया तभी हम आगे गए, और हम जो नाव पर बल लगाए उससे नाव पीछे गया, तो वो न्यूटन के तीसरे गति नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, न्यूटन के तीसरा गति नियम। चलिए आ जाइए, आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और वर्ग हैं, समूह की संख्या 18 है और आवर्त की संख्या 7 है, जो कि हमने हर एक वीडियो में आवर्त सारणी की बात आई है तो ये बताएं, ठीक है। आ जाते हैं, निम्न में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जो सोना है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। चलिए आ जाइए, क्या इन्फोसिस के नए सीईओ के पदभार संभालने वाले सलील पारेख किस कंपनी को छोड़कर इन्फोसिस के जुड़ने और नेतृत्व प्रदान किया, तो कैप जे मिनी, कैप जे मिनी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रसिद्ध, क्या प्रश्न पूछा, प्रसिद्ध लेखक और नेतृत्व के वक्ता रॉबिन शर्मा कौन से देश से संबंधित है, तो वह कनाडा से संबंधित है, कौन से देश से, कनाडा से। तो ये हमने कंप्लीट किया 51वां सेट, और इसका एक शिफ्ट और बाकी रह गया, 52 रह गया, जो कि कल इसको कंप्लीट करके उसके बाद हम आ जाएंगे अपने फिजिक्स के टॉपिक से शुरुआत कर लेंगे, जो जो हमने इधर प्रीवियस सालों में देखा है उसी के स्तर से हम चलेंगे,
ठीक है। तो बाकी यहाँ अगल बगल के थोड़ा सा शोरगुल आवाज आपको भी सुनाई देंगे, क्योंकि संसाधन के अभाव की वजह से बिना माइक लगाए हुए क्लास भी लिया जा रहा है। तो फिलहाल तो हमने 2 लाख रुपए तो खर्च कर दिए हैं, लेकिन अब इसके बाद अगर मनी रहे तब तो और आगे के संसाधनों का ये पूरा किया जाए। तो फिलहाल अभी ऐसे ही क्लास चलते रहेंगे, और ये रिकॉर्डेड क्लास है। अगर हमारे पास संसाधन हुआ होते, वाईफाई होते, माइक होते, तो मतलब हम डायरेक्ट वाईफाई से लाइव क्लास आ सकते थे। बट अभी उसमें थोड़ी सी परेशानी होगा। अगर आप सब लोगों का सपोर्ट लगातार बना रहा तो अवश्य ही अपने मंजिल के पास पहुंचेंगे। तो चलिए इसी प्रकार क्लास में जुड़े रहिए। धन्यवाद सभी लोगों को।